ओम गणेशाय नमः। नमस्कार, मैं अविनाश सिंह। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर महीने के राशिफल के विषय में। कैसा जाने वाला है मिथुन राशि, मिथुन लग्न के जातकों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना। आपके लिए महीना अच्छा ही दिख रहा है। ग्रह गोचर आपके लिए शुभ होने जा रहे हैं, तो आपका समय अनुकूल चल रहा है पहले से ही, और भी अनुकूल होने जा रहा है। कैसे और क्या क्या, सबसे पहले बात करें अगर कार्य क्षेत्र की, तो कार्य क्षेत्र में आपके लिए समय ठीक था। थोड़ी बहुत शनि महाराज के प्रभाव के कारण, अति वक्री प्रभाव के कारण हो सकता है कार्य क्षेत्र में आपके थोड़ी बहुत उथल पुथल हुई हो, या स्लोनेस, उथल पुथल तो नहीं कहूँगा मैं, स्लोनेस आई होगी आपके कार्य में। जो काम 2 दिन में बनने वाला है वो 4 दिन में बन रहा होगा। ये चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। फिर भी चूँकि उच्च के बुध हैं जो देख रहे हैं आपके अपने नीच भाव को हालांकि देख रहे हैं, फिर भी सूर्य भी देख रहे हैं 17 अक्टूबर तक। तो 17 अक्टूबर तक कार्य क्षेत्र में आप अति वक्री शनि के प्रभाव से भी बचे रहेंगे, और समय आपके लिए काम में तेजी लाने वाला होगा। अब चूंकि बुध तो शुरुआत में ही चले जाएंगे, तो अक्टूबर में बुध का प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र में तो नहीं है डायरेक्टली। हाँ, ये है कि आपके 10वें भाव के स्वामी राशि परिवर्तन करके उच्च के होने जा रहे हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपके लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रमोशन हो या प्रमोशन बेसिकली होता तो ईयर एंड में है या ईयर के शुरुआती महीने में होता है। फिर भी अगर ऐसा कोई जॉब है, सरकारी पोस्ट पे हैं आप, सरकारी पदों में किसी भी सरकारी नौकरी में हो आप, वहाँ प्रमोशन के चांसेस बनते हैं, विशेष रूप से बेल्ट वाली नौकरियों में। तो कहीं ना कहीं आपके चूँकि लाभेश हैं मंगल, और पंचम में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान को में बैठे हैं, और उच्च के होने जा रहे हैं आपके कर्मेश। तो ये दिखाता है कि कार्य क्षेत्र में बेल्ट वाली नौकरी में हो, या सरकारी जॉब में हो, या प्राइवेट जॉब में हो, पदोन्नति के योग बनेंगे, या धन प्राप्ति या धन वृद्धि के योग बनेंगे। अब वो जैसे बने, लेकिन बन रहे हैं। अन्य कोई भी काम करते हो, जरूरी नहीं है कि जॉब ही कर रहे हो, कोई भी काम करते हो, छोटा मोटा भी काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपके योग बनेंगे। अगर आप टीचिंग के प्रोफेशन में हैं, वहाँ आपके योग बन रहे हैं जॉब पाने, या जॉब वृद्धि के, या प्रमोशन के। कोई कोई होता है प्राइवेट में जॉब कर रहा होता है टीचिंग के प्रोफेशन में, तो वो एक जॉब स्विच करके दूसरी जॉब में जा रहे हैं, तो कुछ धन लाभ के साथ आपको नया जॉब प्राप्त हो सकता है। तो मिथुन के लग्न के जातक जो हैं उनके साथ ये चीज़ें होंगी। बुध महाराज आपके लिए पंचम भाव में आ जाएंगे 3 अक्टूबर को ही, और 20-22 दिन रहते हैं, तो पंचम भाव में 23-24 तक रहेंगे अक्टूबर में। तो अच्छा ही है, आपके चतुर्थेश हैं, पंचम में आ रहे हैं। कहीं ना कहीं अब ये योग बनता है आपके केंद्र त्रिकोण राज योग, कह सकते हैं आप इसको। अच्छा ही है, कह सकते नहीं, कहा ही जाता है। तो ये अनुकूल है। और आपके लग्नेश होके आपके उच्च के होके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, ये भी अच्छा है आपके लिए। अच्छा था 3 अक्टूबर तक राजयोग बना रहे थे, पंच महापुरुष राजयोग, अब भी राजयोग बनाएंगे कहीं ना कहीं, और केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाएंगे। तो धन संबंधी चीज़ें, प्रॉपर्टी संबंधी चीज़ें आपके जीवन में अभी भी अनुकूल रूप से आने वाली हैं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में चूँकि सूर्य भी वहाँ 17 अक्टूबर तक, तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हो, या आप अकाउंटेंट वगैरह का काम करते हो, डीलरशिप में हैं आप, या कहीं ऐसे व्यापार में हैं जहाँ कोई बड़ी डील करनी है आपको, कोई टेंडर पास करना है, तो ये समय ऐसा है जहाँ ये काम आपका हो जाए। तो ये काम होने वाला है आपका। बड़ा कोई डील क्रैक कर सकते हैं आप। बड़ी डील क्रैक करने से लाभ प्राप्ति के योग बन रहे हैं, बड़े धन की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। 17 अक्टूबर तक ये डील आप फाइनल कर लेंगे, और 17 अक्टूबर के बाद उसका लाभ अचानक से धन वृद्धि में के रूप में देखने को मिलेगा। कैसे? क्योंकि 17 अक्टूबर के बाद 18 अक्टूबर को आपके गुरु महाराज भी धन भाव में आएंगे और उच्च के हो जाएंगे। अब धन भाव में आके उच्च के गुरु होंगे, तो कहीं ना कहीं अगर विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं आप, वहाँ से आपको प्राप्ति होने वाली है। विदेश से जुड़े हुए काम के उससे पहले गोचर एक और होगा शुक्र महाराज का। शुक्र 3rd हाउस में बहुत अच्छा कार्य नहीं करते हैं। सूर्य आपके आ जाएंगे पंचम में। सूर्य का पंचम में होना अच्छा होता है। 17 को सूर्य पंचम में आ जाएंगे, 18 को गुरु आपके धन भाव में आएंगे, और 9 अक्टूबर को शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आएंगे। शुक्र का चतुर्थ में आना अच्छा होता है, हालांकि नीच के हो जा रहे हैं। अब 12वें भाव के स्वामी हैं और पंचमें से, तो 12वें भाव के स्वामी प्लस अपने से 12वें में आना और नीच का हो जाना,
तो लग्जरी लाइफ में या माता की सेहत में चीज़ें आपके लिए अनुकूल नहीं रहेंगी थोड़ी बहुत। हाँ, व्यापार विदेश से जुड़ा हुआ करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं तो हो सकता है अचानक से आपको प्राप्ति हो जाए। विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी काम अटका हुआ है आपका या जाना चाहते हैं, योग बन रहा हो, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। आपके स्टूडेंट हैं अगर जाना चाहते हैं तो हो जाएगा। माता के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शुक्र हैं कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन उनका माता के भाव में आ रहे हैं और स्त्री वर्ग को दर्शाते भी हैं, तो कहीं ना कहीं नीच के हो रहे हैं। तो आपकी माता की सेहत का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। लेकिन हाँ, ऐसे समय में कोई बड़ी डील आप क्रैक कर सकते हैं प्रॉपर्टी के संबंधित भी। तो ये हो सकता है कि नीच का ग्रह भी आपको लाभ दिला देता है, क्योंकि केंद्र में आ रहे हैं, त्रिकोण के स्वामी भी हैं। तो लव लाइफ के लिए भले अच्छा ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी वगैरह दिला सकते हैं। हाँ, ध्यान से करिएगा। शेयर मार्केट के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लोग अगर शेयर मार्केट में वैसे भी मीन मिथुन और कन्या की जातों को करना ही चाहिए। बुध की राशि है, बुध वहाँ पे है, पंचम भाव में है आपके, मंगल और सूर्य के साथ है। तो ये समय अनुकूल होगा। शेयर मार्केट वगैरह में अगर निवेश करते हैं तो करिए, लाभ होगा आपको, धन लाभ होगा, प्राप्ति होगी। तो शेयर मार्केट में निवेश करने के लिए अक्टूबर का पूरा महीना आपके लिए उत्तम है। 3 अक्टूबर के बाद से 17 अक्टूबर तक ज़्यादा अच्छा है। सूर्य के वहाँ आने के बाद से अगर सरकारी किसी फर्म में आप, किसी कंपनी में आप निवेश करते हैं शेयर मार्केट वगैरह में, तो वहाँ भी लाभ होगा आपको। या बैंक के बॉन्ड वगैरह खरीदते हैं तो वहाँ लाभ होगा। तो शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ प्राप्ति योग है। पुत्र प्राप्ति के योग बन रहे हैं आपके। हाँ, पुत्री प्राप्ति के योग भी हैं, लेकिन पुत्र प्राप्ति के ज़्यादा अधिक योग बने हुए हैं आपके। और लेकिन अगर सेकेंड हाफ में है, अगर डिलीवरी वगैरह होना है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बालक या बालिका, तो सेकेंड हाफ में होना थोड़ा सा ज़्यादा टिपिकल होगा आपका। ऑपरेशन वगैरह की सिचुएशन बन सकती है, तो ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हाफ में है अगर 10 से 15 अक्टूबर तक तो थोड़ा कम टिपिकल है, लेकिन ऑपरेशन की संभावनाएं बढ़ रही हैं इस महीने में। जो भी बालक या बालिका होंगे, कुंडली में अगर मंगल आपके अच्छे हैं तो ठीक है, लेकिन हाँ, ऑपरेशन से डिलीवरी होने के चांसेस हैं। स्टूडेंट के लिए अच्छा है समय। लव लाइफ के लिए भी समय अनुकूल है। मैं बहुत नहीं कहूँगा, वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन हो या व्यापार हो, बहुत अच्छा समय रहेगा। व्यापार में मैंने बताया कि वृद्धि देखने को मिलेगी आपको कार्यक्षेत्र के साथ साथ व्यापार बढ़ाने के, व्यापार में धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। तो व्यापार में धन, अपार धन, अचानक से बड़ा धन आने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। व्यापार को विस्तार देने का समय है इस महीने 18 अक्टूबर के बाद से। आप व्यापार के क्षेत्र में जो भी निर्णय लेना चाहें व्यापार बढ़ाने के क्षेत्र में, अवश्य लीजिए। बहुत ही अच्छा योग बन रहा है आपका। तो समय आपके लिए मैं समझता हूँ कि ये अच्छा है। बुध अंतिम में राशि परिवर्तन कर जाएंगे, तो थोड़ा बहुत गोचर होगा उनका, षष्ठ में चले जाएंगे 24 अक्टूबर के बाद। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उसका नहीं होगा आपके जीवन में। हाँ, थोड़ा बहुत सेहत संबंधी इम्पैक्ट, माता की सेहत जैसा कि मैंने बताया, उन पे आप ध्यान रखिएगा और अपनी सेहत पर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। बुध का इम्पैक्ट इतना ही होगा शुरुआत में 24-25 अक्टूबर तक, बाकी उतना प्रभाव नहीं है। गोचर आपके लिए अनुकूल है, परिणाम आपके लिए अच्छे हैं। उपाय स्वरूप आप गणेश जी को दुर्वा अर्पित करिए और हनुमान चालीसा पढ़िए, आपके लिए अच्छा है। ये पूरा महीना अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने का समय है। इसी के साथ मैं वीडियो को विराम दूंगा, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे आगे दीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट।